हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज और उसके गुण। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? एक त्रिभुज है जिसका पीस एक समकोण है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा पी आर 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, और पी क्या? पी एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण का नाम आ गया कि पी एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें कैसा कोण बनाना है जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जिसका ये एक कोण क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। समकोण का मतलब क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है बच्चों, समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब इसमें बोला जा रहा है कि यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि जिसका पी एक समकोण हो। अब पी इसने बोल दिया समकोण हो, तो पी इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पी आएगा। बोला ना पी समकोण है, तो हमें पी को कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और क्या बोला है? यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। पी अब हमें क्या बोला है? पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए हमने क्यू यहाँ लिख दिया। पी क्यू हमारा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्या बोला है कि पी आर पी आर कितना हमारा है? 24 सेंटीमीटर। तो ये पी आर हमारा कितना हो गया बच्चों? 24 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्यू आर हमें क्या करना होगा बच्चों? निकालना होगा। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के इस तरीके से हम फिगर पहले बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या है बच्चों, जो ऐसे समकोण वाले त्रिभुज होते हैं ना, समकोण वाले, इसमें ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है बच्चों, तो इतना अभी समझो आप। ठीक है, ये हमारा कर्ण होता है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसको जब इसका एक त्रिभुज समकोण दिया गया है, ठीक है, अब इसमें कर्ण, आधार और लंब की जब बात हो रही है, तो इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या लगेगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, जब इसमें कर्ण की बात हो रही है, आधार लंब, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब मैं सॉल्व कर रही हूँ इस आंसर को बच्चों, SOLV सॉल्व, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। हमें लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस क्या है बेटा? ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या, इसका फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा क्या है? कर्ण है। सॉरी, मैं और थोड़ा नीचे से लिख देती हूँ। कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बेटा मैंने ल लिख के डॉट लगा दिया है, तो आप ये बिंदु सर्कल लगा दिया मैंने ल लिख के, तो समझ जाना कि ये लंब है। क्या है? ये लंब है। इस तरीके से ये लंब लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि जो कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण, जो हमारा ये कर्ण है, ये किसके बराबर है?
इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है हमारा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? हमारी कर्ण होती है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब ये देखिए इसमें हमारा कर्ण क्या है, इस फिगर में हमारा कर्ण कौन सा है? क्यू आर हमारा कर्ण है। तो इस कर्ण की जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आधार क्या है? हमारा आधार है पी क्यू। तो हम यहाँ पे बराबर डाल के और 10 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बीच में डालेंगे। फिर हमारा लंब क्या है? 24 है, तो हमने 24 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, 24 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब क्यू आर को तो हम सेम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, यहाँ पे सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 10 को अगर 10 से गुणा करते हो आप तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 10 का वर्ग बोल सकते हैं। 10 का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 10 को 10 से गुणा करना। 10 को 10 से गुणा करना। ठीक है, अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। ओके, तो हमारा 100 आ गया। प्लस में अगर आप 24 का वर्ग, बच्चों अगर आप 24 का वर्ग करते हो तो आपका यहाँ पर आएगा 576। कितना आएगा आपका? 576। आप करके भी देख सकते हो इस तरीके से। 24 को 24 से गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, आपका 576 यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब देखिए क्यू आर हमने सेम ऐसे ही कॉपी कर दिया नीचे, बराबर में इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आएगा 676। ठीक है, 676 आएगा। इसके बाद बच्चों जो ये क्यू आर है ना, क्यू आर के बाद जो क्यू आर के ऊपर जो स्क्वायर लगा है ये हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, रूट बन जाएगा, रूट लग जाएगा इसके बाद, मतलब वर्गमूल लग जाएगा। देखिए अभी हमारा क्यू आर है। अब स्क्वायर का हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर का हम 676 के ऊपर ये वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, इसको हम वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल मतलब कि देखिए जैसे कि 4 का वर्गमूल क्या, सॉरी, जो 676 है ना, इसका वर्गमूल कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा इसका वर्गमूल? 26 होगा। ठीक है, ये 26 हमारा कैसे आया? अगर आप 26 को 26 से गुणा करते हो, अगर 26 को 26 से गुणा करोगे ना बच्चों तो आपका ये 676 आ जाएगा। ठीक है, क्यू आर हमारा 676 का वर्गमूल कितना होगा? 26 होगा। अगर 26 को 26 से गुणा करते हो तो आपका कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा। तो इस जोड़े का हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, हम इस जोड़े के बदले क्या करेंगे? हम 1 लिखेंगे। 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यू आर हमारा कितना आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा बच्चों हमारा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्गमूल निकालने का एक तरीका और होता है बच्चों, शायद वो आपको अभी डिफ़िकल्ट लगे इसलिए मैं नहीं करा रही। एक तरीका और होता है वर्गमूल निकालने का। देखिए जैसे ये 676 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर इसको हम पेयर बना देते हैं। ठीक है, इसको हम पेयर बना देते हैं। ये देखो इसका पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। अब इसको हम कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी संख्या से इसको भाग देना है जिसका वर्ग हमें यहाँ पे वर्ग करना होता है। जैसे 2 2 जा 4। ठीक है, हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करके जो भी जिससे भी भाग देंगे ना उसका स्क्वायर करके ही हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो 2 जा 4 लिख दिया मैंने। इसका हम ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है, हम जिससे भी कर रहे हैं। तो 2 जा 4 हो गया। अब 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। अब 7 6 को हम उतार लेंगे क्योंकि इसमें जोड़े को ही उतारा जाता है एक साथ। ठीक है, सिंगल डिजिट नहीं उतारा जाता क्योंकि वर्गमूल है। वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल निकालने का
तरीका है ये, ठीक है। अब देखिए इस 2 और 2 को हम 4 कर देंगे। अब हमें ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है कि हमारा यही आ जाए, ठीक है, 276 आ जाए। ओके, ये 276 से कम आए। अगर 276 आता तो और अच्छी बात है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको 6 से जब करते हैं ना हम, इस हमने यहाँ पे 6 लिखा, तो हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। इस 6 को 6 से हम गुणा करते हैं तो 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 6 6 36 का 6 हासिल 3 और 6 चौक 24, 25 26 27, तो हमारा ये 27 आ गया। जब आप 46 को 6 से आप गुणा करोगे, 46 को 6 से गुणा करोगे तो आपका 276 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कट जाएगा। और हमने यहाँ पे इसको 6 से भी गुणा किया था तो हम 6 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। हमने 2 से इसको किया तो हमने 2 लिखा, इसको 6 से हमने किया तो हमने 6 लिखा। तो इस तरीके से भी वर्गमूल देखिए निकालते हैं। हमारा 26 आ गया। तो अगर ये मेथड आप, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है बच्चों, जिसका एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। यहाँ पे क्या है, सी समकोण है इसका, ठीक है। यदि ए बी 25 सेंटीमीटर तथा ए सी 7 सेंटीमीटर हो तब बी से ज्ञात है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें बी से निकालना है, मतलब कि बच्चों इसमें हमें लंब निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही लिखेंगे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय से, जहाँ पर भी कर्ण आधार और लंब हो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती ही है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमारा पहले होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। अब कर्ण हमारा कितना है, 25 है, हमने 25 का स्क्वायर कर दिया। फिर आधार हमारा कितना है, 7 है, 7 का किया हमने स्क्वायर प्लस लंब ही तो हमें निकालना है। तो लंब हमारा कितना है, BC है, हमने यहाँ BC लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें 25 को अगर आप 25 से गुणा करते हो, 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 25 का वर्ग होगा बच्चों 625। आप करके देख सकते हो इसको, ठीक है। अब 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49, प्लस में BC को हम ऐसे ही लिख देंगे, BC स्क्वायर को हम ऐसे ही लेके भी चलेंगे, ऐसे इसको कॉपी कर देंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 625 है, अब 49 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, इक्वल टू BC स्क्वायर। BC को ऐसे अभी हम कॉपी ही करते जाएंगे। अब 625 में से जब आप 49 को माइनस करते हो तो आपका 576 यहाँ पे आ जाएगा और बराबर में BC स्क्वायर। अब जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही हम करेंगे। अब जो ये स्क्वायर है ना, इसके बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा और यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो 576 के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, वर्गमूल आ गया, मतलब बराबर में BC। अब 576 का वर्गमूल कितना होता है, 576 का वर्गमूल होता है बच्चों 24। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24। तो 24 गुणे में हम 24 लिखेंगे, बराबर में BC। तो देखिए BC हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ पे 2 बार हमने 24 गुणे 24 लिखा है। तो इसका हम क्या करेंगे, जब हम 2 जोड़े का जब एक सिंगल लिखेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाता है। जब यहाँ पे हमने 24 गुणा 24 है ना, 2 बार 24 है, जब हमने इन दोनों के बदले एक बार लिख दिया तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा BC। तो BC हमारा कितना आया है बच्चों, 24 सेंटीमीटर हमारा आया है BC, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी मिस्टेक हो, वैसे कोई गलती हो समझाने में कुछ
कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी सलाह भी दे सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।